प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि मैंने तुम लोगों से वादा किया था कि आरएसबी ग्लोबल क्लासेस यूट्यूब चैनल शिक्षा में क्रांति लाएगा, उसी डिमांड के साथ आज हम कक्षा 12 रसायन विज्ञान की भी शुरुआत करने वाले हैं। इसकी भी क्लासें यूट्यूब चैनल पर अब आपको उपलब्ध हो जाएंगी। ठीक है। कहते हैं कि ना, सुबह पढ़ो या रात को, सुबह पढ़ो या रात को, दिल में रखो इस बात को, सुबह पढ़ो या रात को, दिल में रखो इस बात को, एक दिन सफल बनाना है अपने आप को। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बेसिक की चर्चा कर लेते हैं कि केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से होती है। ठीक है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि केमिस्ट्री की शुरुआत मतलब कहाँ से तुम्हारा कोर्स रखा गया है। पूरा विधिवत क्लास में बने रहिए। ठीक है, आज बेसिक चीज़ों पर हम चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद में आपका क्लास मतलब लेसन 1 भी स्टार्ट किया जाएगा, जिसका नाम है विलयन, कक्षा 12 रसायन विज्ञान भाग 1। ठीक है, तो सबसे पहले पदार्थ के बारे में चर्चा करते हैं ना। पदार्थ क्या होता है? जो द्रव्य कणों से मिलकर कोई भी वस्तु बनी होती है, या उसे ही हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, या ऐसे भी कहा जा सकता है जिसमें भार हो, और जिसमें भार हो। ठीक है, उसे भी क्या कहेंगे? पदार्थ कहते हैं। जो स्थान घेरता हो या जिसमें भार हो उसे पदार्थ। जैसे वायु है, वायु में भी क्या होता है? भार होता है, स्थान घेरता, तो ये भी पदार्थ है। जल ये भी पदार्थ है। ठीक है, तो सबसे पहले चर्चा करते हैं पदार्थ के बारे में, तुमको बताते हैं। पदार्थ से स्टार्ट करेंगे। सबसे मुख्य चीज क्या है? पदार्थ। इसमें इसके बाद में एक भौतिक विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, फिजिक्स के अंतर्गत। ये भौतिक में हो गया। और इसी चीज को रासायनिक तरीके से पढ़ा जाता है, रसायन विज्ञान के तरीके से। ठीक है, भौतिक में क्या हो जाता है? भौतिक पदार्थ में, भौतिक में 3 अवस्थाएं आ जाती हैं: ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, ये 3 अवस्थाएं तुम्हारी आ जाती है: ठोस, द्रव, गैस। ये तुमको कक्षा 9 में पढ़ाया गया होगा। ठोस और द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं के बारे में बता दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आज हम केमिस्ट्री पढ़ाने वाले। रसायन विज्ञान में भी भाग बन जाते हैं। रसायन विज्ञान में एक भाग बनता है तत्व। ठीक है, क्या बनता है? एक भाग तुम्हारा हो गया तत्व। ठीक है, तत्व ही क्या होता है? शुद्ध पदार्थ होता है। क्या होता है? शुद्ध पदार्थ होता है। जैसे बात की जाए तांबा, कॉपर, ये आते कहाँ से हैं? मैनलिफ की आवर्त सारणी में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? आवर्त सरणी में मिलेंगे। कहाँ उपलब्ध है? ये आवर्त सरणी में उपलब्ध है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो जैसे AU, ठीक है, AG, ठीक है, सिल्वर हो गया। इसके बाद में कॉपर, ये सब क्या है? तत्व। जैसे लोहा, तांबा, तांबा में कोई चीज मिलावटी है क्या? तांबा, लोहा में कोई मिलावट है क्या? आयरन। तो ये जो चीजें होती है, जो शुद्ध पदार्थ होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। इनको कहाँ रखा गया है? कहाँ से मिलते हैं? मैनलिफ की आवर्त सारणी में ये उपस्थित है। अब इन्हीं को 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। कितने भागों में डिवाइड किया जाता है? 3 भागों में। एक तो डिवाइड किया जाता है, इन्हीं को 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। इतनी इंक इसमें पड़ गई, सब हाथों में निकल गई। अरे ये तो सब मुश्किल हो जाएगा इसको चलाना। एक तो क्या होता है? धातु। एक होता है अधातु। एक होता है धातु हो गया, धातु हो गया। एक होता है अर्धधातु या उपधातु, जिसे कहते हो उपधातु या अर्धधातु। इनको गुण धर्मों के आधार पर अलग अलग रख दिया गया है। जैसे कुछ ऐसे होते हैं व्यक्ति जो एक तरफ रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरी तरफ रहते हैं, कुछ ऐसे पर्सन भी हैं दोनों तरफ चक्कर बकर करते रहते हैं। जैसे कुछ ऐसे भी छात्र होंगे जो मेरे पास पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसे होंगे प्योर मतलब दूसरी जगह पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसे भी होंगे मेरे पास भी पढ़ते होंगे, दूसरे के पास भी पढ़ते होंगे। तो जो इस तरीके से इसमें होता है, जो उपधातु या अर्धधातु होते हैं, दोनों के गुण दर्शाते हैं। इसी के कई नाम बता दिए जाते हैं। हिंदी मीडियम में यही समस्या रहती है। इंग्लिश मीडियम में जैसे है, यूँ तुमने बोल दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हिंदी में थोड़ा सोच के बोलना पड़ता। तुम या आप, बड़ा हो तो आप यूज कीजिए, है ना, छोटे के लिए तुम लगाइए, सम्मान के लिए आप। तो इसी प्रकार हिंदी में धातु को सुचालक भी कहते हैं। सुचालक कहे तब भी वही बात है, चालक कहे तब भी वही बात है। ठीक है, इसके बाद में अधातु को क्या कहें?
अधातु को कुचालक भी कहा जाता है और उसके बाद में अचालक भी कहा जाता है। इसके बाद में उपधातु या अर्धधातु, इसको सेमी कंडक्टर भी कहते हैं, सेमी कंडक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, इस चीज को सेमी कंडक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, धातु में क्या होता है, जिसमें फुल पूरा करंट चला जाए वो क्या होता है धातु, जिसमें बिल्कुल ना जाए धातु, जिसमें कह नहीं सकते, ये भी नहीं कह सकते कि नहीं जाता है और ये भी नहीं कह सकते कि जाता है, मतलब हल्का फुल्का जाता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, उपधातु या अर्धधातु कहते हैं। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा इलेक्ट्रिक लिखा देखा होगा, इलेक्ट्रिक धातु क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक होते हैं। और एक देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक साफ, इलेक्ट्रॉनिक, समझ रहे हो इस बात को, एक इलेक्ट्रिक होता है एक इलेक्ट्रॉनिक होता है। इलेक्ट्रिक में हुमच के करंट यानी पूरे करंट की आवश्यकता होती है, फुल करंट की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रिक में फुल करंट की आवश्यकता होती है, समझ रहे हो इस बात को, इलेक्ट्रिक में फुल करंट की जरूरत होती है। जैसे फ्रिज हुआ, कूलर हुआ, एसी हुआ, इनके लिए क्या है, पूरे करंट की आवश्यकता होती है। पता लगे इन्वर्टर पर लगा दूं तो इन्वर्टर ही तुम्हारा खराब हो जाएगा, सुलग जाएगा, लेकिन उपकरण नहीं चलने वाला, क्योंकि इसको फुल करंट की जरूरत होती है। और उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, जैसे सिम कार्ड वगैरह देखा होगा, सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड या मोबाइल वगैरह, ये सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत आते हैं। इनको हल्के फुल्के करंट की जरूरत होती है, कम करंट की जरूरत होती है, समझ गया इस बात को। जैसे सिम कार्ड है, मोबाइल में डाला जाता है, कभी सिम को डायरेक्ट जोड़ा जाता है, पता लगे लाइट से 2 तार लगाओ, सिम में लगा दो, तुम और सिम एक ही में मिल जाओगे। तो ऐसा होता है कि इनके लिए हल्के करंट की जरूरत होती है, ज़्यादा करंट की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मोबाइल होता है, मोबाइल को जब हम चार्ज करते हैं तो डाटा केबल का हम प्रयोग करते हैं, उसकी खोपड़ी होती है चार्जर की ना, उस खोपड़ी को लगाते हैं, खोपड़ी क्या करता है, करंट को कम कर देता है। कभी ऐसा किसी ने किया, भाई डाटा केबल काट दो, सीधे तार लगा दो, जल्दी चार्ज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इनको हल्के करंट की जिसको जरूरत होती है उसे इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, और जिसको फुल करंट की जरूरत होती है उसे इलेक्ट्रिक कहते हैं। ये तो कक्षा 9 में ये पढ़ाया जाता है, सब सीरियल से रखा गया है। कक्षा 9 में ये पढ़ाया जाता है, कक्षा 10 में ये हो गया, समझ गए। कक्षा 10 में ये अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है, सभी छात्रों को पढ़ाया गया होगा। इसका भाई लेसन ही रखा गया है, तीसरा लेसन रखा गया इसका, कक्षा 10 में तीसरा लेसन रखा गया। ये कक्षा 9 में पहला दूसरे लेसन में मिल जाते हैं। अब बात करते हैं, तत्व की बात हो गई, अब बात करते हैं यौगिक। तो यौगिक क्या होता है, 2 या 2 से अधिक तत्व, 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। ठीक है, इसका सूत्र होता है, यानी इसका फार्मूला होता है, इसका सूत्र होता है, जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए, जैसे NaCl H2O, ठीक है, या लिख देते हैं NH2CO NH2, ये सब इसके एग्जाम्पल है। यानी यौगिक क्या होता है, 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। इसके बाद में यौगिक का क्या होता है, फार्मूला होता है, यौगिक का एक सूत्र होता है। इसके बाद जैसे NaCl H2O, इनको 2 भागों में बांट दिया जाता है, उसी भागों में बांट के हमारे रसायन विज्ञान की किताबें बनाई गई हैं। एक कार्बनिक एक अकार्बनिक, सीधी सी पहचान है, जिसमें C मिले वो कार्बनिक और जिसमें C ना मिले वो अकार्बनिक हो जाएगा। जिसमें C मिल जाए वो कार्बनिक होता है, जिसमें C ना मिले वो अकार्बनिक होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए, ये क्या है, ये तुम्हारा कार्बनिक है क्योंकि इसमें C मिल रहा है, तो ये कैसा है, कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को। इसके बाद में NaCl, आधे बच्चे कह रहे होंगे कि NaCl भी कार्बनिक, परंतु ऐसा नहीं है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन लेवल में, रेलवे वगैरह में, ताकि तुम C देखो तो आराम से सही कर दो। भाई हमने कहा Cl, तुम में C थोड़ी ना, कार्बन अलग चीज है, क्लोरीन अलग है, कार्बन आता है 6 नंबर पर, क्लोरीन 17 नंबर पर, समझ गए इस बात को। ये इसमें कार्बन नहीं है, वो Cl यानी क्लोरीन है। इसके बाद में H2O, ये कैसे अकार्बनिक है। इन्हीं 2 भागों को बांटकर क्या बनाई गई, केमिस्ट्री की बुक बनाई गई है तुम्हारी कक्षा 12 में, जिसे पढ़ाया जाता है। एक का नाम क्या है, कार्बनिक रसायन, एक का नाम क्या है, अकार्बनिक रसायन। ठीक है, इतना टॉपिक तुम लोगों के समझ में आ गया होगा। इसके बाद में थोड़ा आगे चर्चा करते हैं, मिश्रण क्या होता है। मिश्रण क्या होता है, मिश्रण ये हो जाता है 2 या 2 से अधिक अवयव हो, 2 या 2 से अधिक अवयव जिसमें होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं।
दो या दो से अधिक अवयव जिसमें हो उसे क्या कहा जाता है? मिश्रण कहा जाता है। और इसका सूत्र नहीं होता है, इसका सूत्र नहीं होता है। जैसे हम थूक दें तो हमारे थूक का कोई सूत्र होगा? उसमें पता है कितनी चीजें मिक्स हैं, उसका कोई सूत्र नहीं है। चाय का कोई सूत्र पढ़ा है तो तुम लोगों ने? चाय का फार्मूला होता है तो चाय भी नहीं है। जैसे दूध का सूत्र पढ़ा है तुम लोगों ने? तो दूध का जब सूत्र नहीं है तो दूध भी नहीं होगा मिश्रण। ठीक है, मिश्रण किसे कहते हैं? जिसमें दो या दो से अधिक अवयव मिले जिसका फार्मूला ना। ऐसे ही हम पढ़ा रहे थे, एक बच्चा कोचिंग से बोला कि सर मुझे तो याद हो गया। हमने कहा भाई बहुत जल्दी याद कर लिया तूने, कभी तो इतनी जल्दी नहीं बताता था। कह सर जी जिसका हमें फार्मूला मालूम है वो यौगिक है और जिसका नहीं मालूम वो मिश्रण। हमने कहा ऐसे नहीं, जिसका होता है, ऐसे नहीं तुम्हें जिसका फार्मूला ना याद हो यौगिक हो गया, मिश्रण हो गया, जिसका याद है तो यौगिक हो गया। जिसका फार्मूला हो यौगिक होता है। दो प्रकार के यौगिक होते हैं, एक कार्बनिक जिसमें कार्बन मिले, एक अकार्बनिक जिसमें कार्बन ना मिले। ठीक है, अब मिश्रण की हम चर्चा करते हैं। मिश्रण दो या दो से अधिक अवयव से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसका फार्मूला नहीं होता। जैसे चाय का कोई फार्मूला है, दूध का कोई सूत्र है, जब इसका फार्मूला नहीं है तो इसे हम क्या कहेंगे? मिश्रण कहेंगे। इसके बाद में एक समांगी मिश्रण होता है, एक विषमांगी होता है। एक कैसा होता है? समांगी मिश्रण, एक समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, और समांगी मिश्रण में क्या होता है कि अवयव दिखाई नहीं देते हैं। क्या होता है? दिखाई न दे, जो पदार्थ मिलाया जाए वो दिखाई ना दे। समझ रहे इस बात को? वो समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण जैसे पानी और शरबत बनवा दे। कितनी इंक पड़ गई भाई इसमें। जैसे पानी और चीनी को मिलाया जाए, शरबत बना दिया जाए, इसके बाद तुमको चीनी दिखाई देगी पानी में? बताओ, चीनी दिखाई देगी पानी में? कितनी पड़ी है? नहीं दिखाई देगी। तो ये क्या हो गया? समांगी मिश्रण हो गया। इसके बाद में इसी को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। इसी चीज को विलयन कहा जाता है, विलयन। समझ रहे इस बात को? इसी का लेसन रखा गया है रसायन विज्ञान भाग 1 में। समझ रहे हो? भाग 1 में लेसन 1 इसी का रखा गया है, विलयन। अभी इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, इसमें बस इतना ही बता दिया है। एक होता है विषमांगी मिश्रण, क्योंकि ये लेसन ही रखा गया तो इसकी चर्चा हम विस्तार पूर्वक करने वाले हैं। एक क्या हो गया? विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण क्या होता है? जिसमें अवयव दिखाई दें। समझ रहे इस बात को? जिसमें अवयव दिखाई दें, जिसमें अवयव दिखाई दें उसे हम क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे चीनी में चाय पत्ती मिला दो, दिखाई देगी या नहीं दिखाई देगी? तो दिखाई देगी। एक ऐसा हो गया विषमांगी मिश्रण हो गया। तो ये विषमांगी मिश्रण हो गया। इतनी बात समझ में आई सभी को? फिर एक बार समझिएगा, पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? फिर एक बार समझिएगा, पदार्थ क्या होता है? पदार्थ में भौतिक विज्ञान में अध्ययन किया जाए भौतिक अवस्थाओं में तो ठोस, द्रव, गैस। रासायनिक में अध्ययन किया जाए तो तत्व, शुद्ध पदार्थ होते हैं जो आवर्त सारणी में रखे गए हैं। इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया। कक्षा 9 में पढ़ा दिया जाता है भौतिक वाला, और ये तत्व जो है कक्षा 10 में पढ़ाया जाता है आवर्त सारणी। ठीक है, इसमें धातु, सुचालक, अचालक सब बता दे। जिसमें पूरा करंट जाए वो धातु है। ठीक है, इसके बाद में जिसमें बिल्कुल न करंट जाए वो अधातु है। जिसमें हल्का फुल्का जाए वो उपधातु या अर्धातु है। जैसे सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अधातु जैसे ऑक्सीजन, वायु में करंट जाता है। ऑक्सीजन में करंट जाता होता पता लगता कि हम किसी ट्रांसफार्मर या तार के नीचे से निकले, बाल पूरे साफ, घर पहुंचे, बोले क्या हुआ? अरे वो बिजली के वायर थे, खंभा वगैरह लगे थे, उसी नीचे निकल गए, इसीलिए करंट आ गया, सब बाल साफ हो गए। ऐसा क्या संभव है? नहीं है। अधातु में करंट नहीं जाता है। धातुओं में करंट का प्रवाह होता है, धातु में नहीं होता, लेकिन उपधातु में हल्का फुल्का होता है। समझ गए? इसके बाद में अच्छा, धातु सबसे अच्छी चालक कौन सी है? चांदी है। परंतु चांदी का प्रयोग सोलर पैनल में ही किया जाता है और किसी में नहीं किया जाता। अगर चांदी का प्रयोग, दिमाग लगाओ, यदि इस लाइनों में किया जाता है, लाइट वाली लाइनों में या बिजली के प्रयोग में, तो गांव वाले बिजली तो बाद में पहुंचती, पहले खोल के उसको तार को रख लेते घर में। ठीक है, वैसे भी तो जरा सा चूक जाए तो उपकरण सब उठा ले जाते हैं। यौगिक क्या होता है? 2 या 2 से अधिक तत्वों
दो या दो से अधिक तत्व जो मिलते हैं तो क्या कहलाता है, यौगिक बनता है। इसका फार्मूला होता है, ठीक है। यौगिक दो प्रकार के होते हैं, एक कार्बनिक एक अकार्बनिक। कार्बनिक यानी जिसमें कार्बन मिले, अकार्बनिक जिसमें कार्बन ना मिले। इसी की दो केमिस्ट्री की बुक बनाई गई है, एक कार्बनिक रसायन एक अकार्बनिक रसायन। सेकेंड वाली कार्बनिक रसायन है, फर्स्ट वाली अकार्बनिक रसायन। मिश्रण क्या होता है, दो से अधिक अवयव मिले जिसका फार्मूला नहीं होता। जैसे चाय, जैसे कोई चीज बोल दो जिसका फार्मूला, जैसे रक्त, इसका वो फार्मूला नहीं होता है, तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, मिश्रण के अंतर्गत। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी विषमांगी। समांगी में जो अवयव मिला होता है दिखाई नहीं देता है, उसको हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। उसे विलयन भी कहा जाता है, जिसका केमिस्ट्री में लेसन 1 बनाया गया। विषमांगी मिश्रण क्या होता है, जो विलयन आसानी से दिखाई दे, जैसे चीनी चाय पत्ती। जैसे दुकानदार सेंट हो, उड़द की दाल में अरहर की दाल मिलाते दूर से ही व्यक्ति पहचान जाएगा है। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, मिश्रण के अंदर। अब चलते हैं कोर्स पर। अब तुम्हारा है लेसन 1, विलयन। सबसे पहले चर्चा करते हैं विलयन के बारे में, क्या होता है विलयन। सबसे पहले देखते हैं विलयन क्या होता है। समझिएगा भाई, विलयन लेसन 1 केमिस्ट्री में है विलयन। तो विलयन दो भागों से मिलकर बना होता है, ठीक है। दो या दो से अधिक अवयव मिले हों, दो या दो से अधिक अवयव, अधिक अवयव का समांगी मिश्रण। विषमांगी नहीं होना चाहिए, समांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक अवयव का जो समांगी मिश्रण होता है उसे ही विलयन कहते हैं। कैसे परिभाषा लिखना है तुमको, दो या दो से अधिक अवयव के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक अवयव के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। हम स्लो बोल रहे हैं, कापी पर लिखना चाहो लिख सकते हो। विलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक अवयव के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन के दो भाग होते हैं। कौन से दो भाग होते हैं विलयन के, विलयन के दो भाग होते हैं। एक होता है विलयन, एक होता है विलायक। एक क्या होता है, विलायक। विलयन के दो भाग होते हैं, एक होता है विलेय, दूसरा होता है विलायक। विलेय यानी जो कम मात्रा में हो, विलेय किसे कहते हैं, जो कम मात्रा में हो, ठीक है। और विलायक किसे कहते हैं, जो अधिक मात्रा में हो, ठीक है। जो कम मात्रा में हो उसे हम विलेय कहते हैं, जो अधिक मात्रा में हो उसे विलायक कहते हैं। तो क्या परिभाषा हो जाएगी विलयन की, जब दो या दो से अधिक अवयव, दो या दो से अधिक अवयव के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। या जब दो या दो से अधिक अवयव समांगी मिश्रण में मिलते हैं तो उसे हम विलयन कहते हैं। जब दो या दो से अधिक अवयव के समांगी मिश्रण को ही विलयन कहा जाता है, ठीक है। दो या दो से अधिक अवयव के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। इसके दो भाग होते हैं, एक जो अधिक मात्रा में हो उसे विलायक कहते हैं, जो कम मात्रा में हो उसे विलेय कहते हैं। जैसे शरबत, जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए, शरबत। सभी को मालूम है शरबत दो चीजों से मिलकर बनता है, एक तो चीनी और एक पानी। तो ज्यादा मात्रा में कौन होता है, पानी, और कम मात्रा में क्या होता है, चीनी, और बनता क्या है, शरबत, ठीक है। विलयन क्या है, शरबत विलयन है, और विलेय क्या है, चीनी, और विलायक क्या है, पानी है। बात समझ में आई। जो दो या दो से अधिक अवयव के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। इसके दो भाग होते हैं, विलेय और विलायक। जो कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं, जो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। जैसे शरबत, शरबत क्या है, विलयन है। शरबत में चीनी कम मात्रा में है तो क्या हो जाएगी, चीनी विलेय हो जाएगी। उसके बाद में विलायक अधिक मात्रा में है तो क्या हो जाएगा, पानी अधिक मात्रा में है तो विलायक हो जाएगा, ठीक है। या कम मात्रा में हो या जो घुल जाए, पानी में क्या घुलेगा, चीनी तो घुलेगी, ठीक है, तो विलेय हो जाएगा। कम मात्रा में जो हो उसे विलेय कहते हैं, ज्यादा मात्रा में हो तो उसे विलायक कहते हैं। बात समझ में आई। इसके बाद में आगे देखते हैं। अब जैसे उल्टा भी पूछा जा सकता है, भ्रमित मत होना कि सर जी ने बताया था चीनी विलेय है, पानी विलायक है। अगर हम कह दे 1 kg,
1 kg हमने ले ली चीनी, बात समझना ध्यानपूर्वक, 1 kg चीनी ले ली। अब 1 kg चीनी में हमने क्या किया, पानी मिला दिया 2 बूंद, ठीक है। बताओ अब इसमें विलायक और विलेय बताओ। भाई अब तो पानी चीनी में मिल जाएगा, चीनी दिखाई देगी, पानी नहीं दिखाई देगा। अब क्या घुलेगा, पानी घुलेगा, उसमें मिल जाएगा। तो अब विलेय क्या हुआ, अब क्या हुआ, विलेय हो गया, विलेय हो गया 2 बूंद पानी, विलेय हुआ पानी, ठीक है। अब विलायक क्या हुआ, चीनी। बात समझ में आई। इसीलिए मैंने पहले बता दिया, जो कम मात्रा में हो उसे विलेय कहेंगे, जो अधिक मात्रा में हो उसे विलायक कहेंगे, ठीक है। विलयन क्या होता है, 2 या 2 से अधिक अवयव के समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। विलयन के 2 भाग होते हैं, विलेय और विलायक। जो कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं, जो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। या ये कह सकते हैं कि जो कम मात्रा में होता है और घुल जाता है उसे विलेय कहते हैं, जो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। जैसे शरबत, शरबत में चीनी कम मात्रा में होती है, पानी अधिक मात्रा में होता है, तो पानी विलायक हो गया। अब विलेय क्या हो गया, चीनी, और विलयन क्या बना, शरबत। इसी प्रकार यदि उल्टा कह दे कि 1 किलोग्राम चीनी में 2-3 बूंद पानी है, तो भाई चीनी अधिक मात्रा है ना, तो चीनी की अधिक मात्रा है तो क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। उसके बाद में चीनी, अब चीनी विलायक है और पानी क्या है, विलेय है। बात समझ में आई। एक फॉर्मूला याद रखो बस, जो अधिक मात्रा में हो वो क्या है, विलायक, और जो कम मात्रा में हो वो विलेय है। अब समझिएगा, अब कुछ विलेय यानी विलयन बनाने के तुम्हारे कोर्स में दिए गए हैं। जैसे ठोस में जब चीजें मिलाई जाए, ठीक है, समझिएगा। जैसे ठोस, ठोस में मिलाना है, नंबर 1 मिला दीजिए ठोस में ठोस, नंबर 2 ठोस में द्रव, नंबर 3 ठोस में गैस, ठीक है। जब ठोस में ठोस मिलाएंगे तो जैसे तांबे व सोने का मिश्रण, तांबा व सोना, ये कैसा मिश्रण है, ठोस हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में जब ठोस में द्रव मिलाया जाए, जैसे ग्रीस, या ये भी कह सकते हैं पारा, यानी पारा और सोडियम धातु, सोडियम मुलायम होती, पारा क्या होता है, कठोर होता है। ठोस में क्या मिलाया जाए, द्रव, ये द्रव के रूप में होती है धातु, ये ठोस होती है। ठोस में जब गैस मिलाई जाए, पैलेडियम क्या है, ठोस है, और गैस क्या ले ले, हाइड्रोजन ले ले, इसका मिश्रण क्या कहलाएगा, ठोस में गैस, ठीक है। इसके बाद में द्रव में जब चीजें मिलाई जाए, इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। द्रव में ठोस द्रव गैस कर दो, ठोस द्रव गैस। इसके बाद में गैस में मिला दी जाए चीजें, गैस में ठोस द्रव गैस। कुल कितनी प्रकार से बनता है, कुल कितने प्रकार से बनता है, ये कुल 9 प्रकार से बनता है, कुल 9 प्रकार से इसे बनाया जा सकता है मिक्सचर को, ठीक है, समझ रहे हो। द्रव में जब ठोस मिलाएंगे तो जैसे जल में घुली हुई चीनी, ठीक है, या ग्लूकोज, ठीक है, जल में घुला ग्लूकोज। अब ग्लूकोज कैसा है, ठोस है, ठीक है, चीनी ठोस है, और पानी सभी जानते हो द्रव है, ठीक है। तो द्रव का ठोस में मिश्रण हो गया। इसके बाद में द्रव मिलाया जाए, जैसे जल में एथेनॉल, ये दारू वाले अच्छे तरीके से मिला लेते हैं, ऐसे मिलाते हैं, पता ही नहीं चलता, उनको कहते हैं केमिस्ट्री का ज्ञान है, उनको भी केमिस्ट्री का ज्ञान होता है। कुछ तो ऐसे होते हैं कि जैसे दोस्त कहीं चला गया तो बोतल खुला रखी है तो उतनी दारू पी ली, उसे उतना ही पानी मिला दिया। उसके बाद दूधिया भी अच्छे तरीके से जानते, अब तो मशीनें चल गई, खैर कोई बात नहीं, नहीं तो पहले हमारे समय में ऐसा हुआ करता था कि दूध जब बेचा जाता था उसमें पानी मिला दिया जाता। दूध में पानी, दूध भी द्रव पानी भी द्रव, कोई पहचान नहीं पाता। दारू में जैसे पानी मिलाते हैं, ये सब क्या हो गया, द्रव का द्रव में मिश्रण हो गया। अब द्रव में यदि गैस मिलाई जाए, जैसे जल में ऑक्सीजन, जल में ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन का मिश्रण, ठीक है। अब गैस में ठोस मिलाया जाए तो नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन गैस में क्या हो, कपूर मिला हो, कपूर ठोस है, नाइट्रोजन गैस है। उसके बाद गैस में द्रव, नाइट्रोजन गैस है और द्रव क्या है, क्लोरोफार्म है, CCl4, क्लोरोफार्म हो गया।
इसके बाद में गैस में गैस मिला दिया जाए तो नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस। अब समझो कुल 9 प्रकार से इसे बनाया जा सकता है। जैसे ठोस में ठोस तो तांबा भी ठोस, सोना भी ठोस। ठोस में द्रव तो क्या हो गया, ग्रीस यानी पारा और सोडियम। इसके बाद में ठोस में गैस तो ठोस क्या हो गया, प्लेडियम हो गया। गैस क्या हो गया, हाइड्रोजन। द्रव में ठोस, हाइड्रोजन में घुला हुआ ग्लूकोज। द्रव क्या है, पानी द्रव होता है। ग्लूकोज कैसा, ठोस होता है, या चीनी भी मिला सकते हैं। द्रव में द्रव, पानी में जल भी द्रव है, इथेनॉल भी द्रव है, या दूध पानी कह सकते हैं। द्रव में गैस तो द्रव क्या है, जल द्रव है, उसमें ऑक्सीजन क्या है, गैस है। अब गैस में ठोस तो नाइट्रोजन गैस है, कपूर ठोस है। गैस में द्रव तो नाइट्रोजन जो है गैस है, उसके बाद में क्लोरोफॉर्म ठोस। जैसे धूल के कण हवा में उड़ते हैं तो हवा तो क्या है, गैस है, उसके बाद में धूल के कण कैसे, ठोस है, ये भी बोल सकते हैं, धूल वगैरह। इसके बाद में गैस नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। कुल 9 प्रकार से विलयन को बनाया जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है नया टॉपिक लाएंगे, उस पर अब की बार जो है जो इतनी हेडिंगें लिखवाएंगे उस पर प्रत्येक पर न्यूमेरिकल करवाएंगे, ठीक है। केमिस्ट्री भाषा में बच्चे कह रहे थे कि न्यूमेरिकल थोड़ा टफ लगते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे, ठीक है।